सब मैया व्यस्त, नंद बाबा व्यस्त, बलभद्र व्यस्त, सब अपने अपने कामन में व्यस्त हैं। अकेले बैठे हैं ठाकुर जी, और अकेले बैठे बैठे खुद ही गा रहे हैं और खुद को ही नचा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी आंगन में घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं, और यशोदा मैया छिप छिप करके ठाकुर जी को देख रही है। दौड़ करके गई, नंद बाबा को बुला करके लाई है, बलराम जी को, और समंत करी चुप रहो, कोई हल्ला मत करियो। देख लाला अपने आप ही स्वर निकालने करे थे, उल्टो सीधो कछु भी गा रहे हैं। मैं तो बड़ो मलूक हूं, यही पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी। नेक नेक से चरण है ठाकुर जी, और गा गा करके अपने आप ही नाच रहे हैं, और मन ही मन रिझावत, खुद ही कभी हंसन लग जाए, कभी जोर से उछल करके और खुश हो जाए ठाकुर जी की ये लीला है रही है। कभी जोर से बाबा, नंद बाबा कह करके बुलावे, और नंद बाबा के हाँ लाला, सो जैसे नंद बाबा दिख जाए उनको देख के फिर नाचन लग जाए, अपना नृत्य दिखा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी हाथ में मक्खन ले ले में नेक नेक को चाटे, और चाटते चाटते इतनी सुध नहीं है ठाकुर जी की मेरो हाथ टेढ़ हो है, मक्खन गिर जाएगा, इतनी सुध नहीं है। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे बालक को पता ना रहे सामग्री गिर रही है, तो ऐसे हाथ कर लें, चाटने लगे, ऐसे ही रहने सो मक्खन गिर के उनके तन पे लग जाए। और कभी ठाकुर जी नाचते 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 जैसे ही खंबान में लगे भय दर्पण के आगे पहुंच जाएं, तो एक बार आगे निकल के फिर वापस आवे, और फिर अपने रूप को देख करके कभी बंदरन जैसे मुंह बनावे, कभी जोर जोर से चिल्लावे, कभी दूर से दौड़ के आवे, और अपने प्रतिबिंब से ही कछु बात करवे लग जावे। ऐसे ठाकुर जी की लीला। एक दिन ठाकुर जी गैया चरा करके लौटे, पूरे ब्रजमंडल में 56 भोग बनाए जा रहे थे। लाला ने जाकर के यशोदा मैया से पूछी, मैया जो 56 भोग कौन के काजे बना रहे हैं? मैया ने कही, लाला नंद बाबा से जाके पूछ। लाला दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए, और बाबा से जाकर के कही, बाबा जो 56 भोग कौन के काजे बनाए जा रहे हैं? तब नंद बाबा ने कही, बोले लाला हम सब किसान हैं ब्रजवासी, और हमारे इष्ट हैं श्री इंद्रदेव, तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हम साल में एक बार 56 भोग लगा करके इंद्र की पूजा करें, वही के काजे हम सब तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी के मन में आई, ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही, बोले बाबा इंद्र की पूजा हम यहाँ हमारे करें ताकि इंद्र हमारे खेतन की देखभाल करे? बोले हाँ। बाबा फिर सूर्य की भी पूजा करे करो, सूर्य की कृपा से भी खेती बाड़ी होवे। वरुण की भी पूजा करो, वायुदेव की भी पूजा करो। या तरीका से तो बाबा 33 कोटि देवता सबन की पूजा करते रहो, अकेले इंद्र की पूजा से थोड़ी। रानी जी की जेठानी आई, बूढ़ी बड़ी जेठानी। अब जैसी जेठानी आई तो नंद रानी बोली, अरे कन्हैया, ओ लाला यहाँ पे आ, देख तेरी बड़ी अम्मा आई है, जल्दी प्रणाम कर। और ठाकुर जी अपने नेत्र खोल के बड़े बड़े नेत्रन से नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला कहाँ देख रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैया तू यूं कह रही बड़ी मैया आई है, बड़ी अम्मा आई है, मैं यूं सोच रहा हूँ कहाँ से बड़ी है, या को मुंह भी छोटा सा, या के हाथों छोटे से, या के पामों छोटे, या को पेटों छोटा सा, जे बड़ी कहाँ से है? लाला ऐसी बात ना करो, करे बड़ी अम्मा आई है, प्रणाम कर। ठाकुर जी छोटे छोटे से हाथ, छोटे छोटे से पाम, ऐसे पैर छूनी नहीं, ठाकुर जी दंडवत लेट गए जमीन में, और अपनी छोटी छोटी उंगलीन थे बड़ी अम्मा के पाम के अंगूठा उंगलीन को ऐसे कुरेद रहे हैं ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। अब ठाकुर जी के उंगली के स्पर्श रहते ही बड़ी अम्मा के तो इतना प्रेम उमड़ो, अम्मा ने उठाए करके ठाकुर जी अंक सौ लगाए लिए, अंक सौ लगाए के बोली, अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, मेरे लाला के रोम रोम के ब्याह है जाए, इतने ब्याह हो मेरे लाला के कि खूब सारी बहू आ जाए। मैया सुन ले कैसी बहू चाहिए? बोले बता। मैया छोटी सी लियो। इतना बड़ा तू बहू कितनी बड़ी लाऊं? इतनी बड़ी लिया कि मेरे जेब में धर के गैया चरावे चली जाए करे मेरे संग, इतनी सी लिया मैं जेब में धर के ले जाए करूं, और जब मेरा मन करे मैं जेब से निकाल के बात कर ले करूं मैया, ऐसी बहू लिया। मैया बोली अच्छा, और आंख बड़ी मोटी मोटी हो, तोता जैसी वा की नाक हो मैया, और मैया ऐसी हो घूंघट कर करके डोलती रहे पूरे आंगन में, तोते तो मुख ही ना दिखावे तो कुछ छुपा के रहे तो शर्माती रहे, ऐसी बहू लिया। अरे कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, कहती हुई जैसे ही जा रही थी तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक गली में, और वो गली जा रही थी नंद भवन की ओर। नंद भवन से नन्हे से बालक, नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी, छोटी सी धोती पहनी है, हाथन में पद्म राग के कड़ूला पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, सुंदर घुंघराले केशन को गूंथ करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतीन से लड़ बांध करके वहां में एक मोर पीछ लगायो भयो है। नन्हे से ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहां से पहले मैं जाके आते फल ले लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देखते ही वो फल बेचने वाली वहीं रुक गई, देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी को।
ठाकुर जी बाके सामने जाके खड़े है गए। उसने अपने फल की डलिया नीचे रखी। ठाकुर जी फल देख रहे हैं कौन से लेने हैं। अब उंगली करके ठाकुर जी कह रहे हैं जीवारो दे दो, जीवारो दे दो, ये दे दो, ये दे दो। करते 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 पूरी डलिया ही कह दी, बोले सबरी दे दो। गोपी बोली अरे लाला ये सब ऐसे ही ले जाएगो, कछु देगो ना मुकू। अरे ऐसे ना मिलो करे कछु देनो। जैसे ही किशोरी जी ने अपना प्रतिबिंब देखो, अपना प्रतिबिंब देखते ही किशोरी जी वहां से कहने लगे अरे ये तो बड़ी प्यारी है, अरे तू तो बड़ी भोरी सी लग रही है, अरे तेरे नैन कितने सुंदर, नासिका कितनी, कौन की छोरी है तू। किशोरी जी बात कर रही हैं और सब सुखी कह रही हैं, हम तो यहाँ खड़ी हैं, किशोरी जी कौन से बतिया रही हैं। और जैसे ही सब गई, सबने जाकर के देखो, विशाखा जी सबको रोको, बोलो सुनो कोई आगे मत जाओ, लीला देखो, लीला देखो। कहा कर रही हैं? श्री जी अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रही हैं और कह रही हैं तेरे नेत्र तो बड़े सुंदर हैं। अरे तू एक काम कर, तू हमारी मंडली में आ जा, हमारी सखीन में आ जा, तू इतनी सुंदर है, तू को तो हम अपने पास रखेंगे, हम भी नवीन नवीन श्रृंगार करेंगे। अरे अपना नाम तो बता। अरे शर्मा कायकू रही है, कायकू ना बता रही अपना नाम। तभी किशोरी जी पीछे से बुला में ललता विशाखा आदि सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए। एक श्रीनाथ जी की परम भक्ता हुई अजब कुमारी, मैंने कई बार कथा सुनाई अजब कुमारी जी की। अजब कुमारी जी गई गोवर्धन और श्री गिरिराज जी का दर्शन करके ऐसी आनंदित हो गई ठाकुर जी के रूप माधुरी में। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनत न भटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे। ऐसा मन अटक गया अजब कुमारी का। ठाकुर जी के सामने बैठती है और बस ये कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना अपने घर, मैं आपके पास रहना चाहती, लेकिन राजकुमारी है, राजा की पुत्री है, जाना तो पड़ेगा। तो जब तक गिरिराज जी में रही तब तक मन में सोचती रही मैं क्या सेवा करूं। सबसे पूछा, गुसाई जी ने कहा कि हमारे यहां तो बहुत सेवक हैं, हमें आवश्यकता नहीं है। और भाई सब सेवक पुरुष हैं, अब तुम स्त्री हो, तुम आकर के सेवा करोगी, फिर पुरुष स्त्री कहीं कोई उनके मन में भाव ना आवे, तुम्हारे मन में कोई भाव ना आवे, और तुम्हारी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, राजकुमारी हो, हम कैसे कोई सेवा बता दें मंदिर में। अजब कुमारी बोली तो मैं अपने आप कोई सेवा कर सकती हूँ। बोले क्या? बोले मैं खेल खेलूंगी ठाकुर जी के साथ। और अजब कुमारी ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी। कभी बंधुओं करके देखिए, लूडो होता है ना, लूडो, कभी टाइम मिले, घर पे फ्री बैठे हो, ठाकुर जी के सामने लूडो खोल लो। हरी वाली जो पारी है वो ठाकुर जी की तरफ कर दो, लाल वाली अपनी तरफ कर लो। ऐसा कहते हैं हरी हरावे लाल जितावे। और फिर उसमें क्या कीजिए, ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है लेकिन कर सकते हैं। बंधुओं देखिए, भक्त जो करता है ना वो शास्त्रीय हो जाता है। एक बार अपनी चाल चलो और फिर दूसरी बार ठाकुर जी की चाल चलो, पर चीटिंग मत करना। आप अनुभव करेंगे कि जब आपकी गोटी कटने वाली होगी ना ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी के मुख पर एक अद्भुत प्रसन्नता होगी। और जब ठाकुर जी की आप काटने वाले होगे, ठाकुर जी के मुख पर थोड़ी सी उदासी दिखेगी, ठाकुर जी घबरा रहे मेरी गोटी मत काटे। और ये हमने कहां से सीखा? ये अजब कुमारी से सीखा। अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती है, एक बार अपनी चाल चलती है, दूसरी बार ठाकुर जी की चाल चलती है। अजब कुमारी इतनी निपुण है खेल में, उससे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन हर दिन खेल खेलते 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 अंत में जैसे ही अजब कुमारी जीतने वाली होती है, ठाकुर जी को जिता देती है। और जैसे ही ठाकुर जी को जिताती है, ठाकुर जी के मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता, जिसका दर्शन सब दर्शनार्थियों को होता था। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी के गाल गोल गोल हो रहे हैं, ठाकुर जी थोड़े अधर चौड़ा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन अजब कुमारी को वापस अपने घर जाना था, उस दिन बोली रोज जिता देती हूं, सबको लगता है कि आप जीतते हो, पर मुझसे कोई जीत जाए ये किसी में सामर्थ्य नहीं, आज मैं हराऊंगी आपको। और ठाकुर जी के सामने चौसर खेलने के लिए जब बैठी, ऐसी चाल चली, ऐसी बाजी चली कि सामने श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत आने लगा, पसीने आ गए ठाकुर जी को। बोला आज तो मैं हार जाऊंगा, आज ये जीत जाएगी। और जैसी अजब कुमारी ने देखा कि ठाकुर जी के मुख पे पसीने आ रहे हैं, ठाकुर जी घबरा रहे हैं कि मैं आज हार जाऊंगा, ठाकुर जी की हारी हुई बाजी को अंत में आते आते अजब कुमारी ने फिर जिता दिया, ठाकुर जी जीत गए।
इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी आज अजब कुमारी से, मानो सबको तो नहीं दिखा लेकिन प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ गए और सामने आकर के अजब कुमारी को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा के बोले, मांग, तुझे क्या चाहिए? बोले, या तो मुझे अपने पास रख लो या आप मेरे पास आ जाओ। मैं आपके पास रह पाऊं ऐसी अभी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, इसलिए आप ही मेरे पास पधारो। और श्रीनाथ जी गोवर्धन से मेवाड़ पहुंच गए अजब कुमारी के पास। आज भी हमारे श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी मेवाड़ में विराजमान है। किसके लिए? अजब कुमारी के लिए। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी मूर्तिमंत हैं, लेकिन अजब कुमारी ने अपनी भावना से ठाकुर जी के उस मूर्तिमंत को सचल कर दिया। हम आज भी अपने ठाकुर जी को मूर्तिमंत ही देख रहे हैं, हमारे ठाकुर जी सचल नहीं होते। क्यों? हमारी भक्ति में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है, हम ठाकुर जी को सत्य मानते नहीं है, इसलिए ठाकुर जी सचल होते नहीं है। कि मधुमंगल जो था ना, सब अपने अपने घर की सामग्री लाए थे, वन में बैठे थे। ठाकुर जी सबसे मांग रहे थे, हाँ भैया तू का लाया हो? बोले, मैं आलू की सब्जी लाया हूं। तू का लाया हो? मैं टेटी को अचार लाया हूं। ला खबा मोकू, सबके हाथन से ठाकुर जी पा रहे थे। इतने भगवान ने, ये मधुमंगल तू का लेके आए हो? तो मधुमंगल छुपाने लोगों ने, नहीं कछु नहीं, मैं तो लाला रूखी रोटी लाया। बोले, ना कछु तो है। तभी श्रीदामा बोला, लाला छुपा रहो है, मटकी में कड़ी लेके आयो है, तो को ना देनी पड़ जाए, हमारे छुपा रहो तो। ठाकुर जी बोले, चोरे मोकू काई को ना दे रहो? मधुमंगल बोले, लाला हमारे घर में इतना धन ना है कि रोज रोज नयो नयो भोजन बने। 3 दिन पहले मैया को कोई छाछ दे गए और सुबह से मैया ने खूब सारी कड़ी बना ली, 3 दिन से वही चल रही है। बासी है गई लाला, खट्टी है, तू खावेगो, तेरे गले में लगेगी, तेरी आंख मिच जाएंगी, लेकिन तू माने ना है, जबरदस्ती खा जाए, या हमारे में छुपा रहा हूं तो ते। लाला तू बाकी इनके घर को खा ले, मेरे घर की कड़ी मत खा, खट्टी है गई है, 3 दिन की बासी है। ठाकुर जी बोले, मुंह को आगे कर। मधुमंगल इतने में दौड़ करके कहीं जंगल में भीतर कहीं चला गया और मां खड़े होकर के मुख से लगा करके पूरी कड़ी पीने लगा। बोले, लाला माने को नहीं, खा जाएगा। ठाकुर जी पीछे से दौड़ करके आए, हाथ पकड़ दे, बोले, मोकू खबा। मधुमंगल ने दूर कड़ी को पात्र फेंक दियो। बोले, तो को ना खवाऊंगा, खट्टी है। अब मधुमंगल मुख से लगा के पिया तो यहाँ मूछ बन गई थी कड़ी की, छींटे पड़ गए थे कड़ी के। ठाकुर जी बोले, तू ना खवावे को मुंह को तो मिल जाएगा। भगवान ने उसका गला ऐसे मुख पकड़ा और जीभ निकाल करके ठाकुर जी उसके गाल को, नाक को, होठ के ऊपर सब चाट गए। जैसे ही ठाकुर जी चाटे, आकाश में बैठे ब्रह्मा जी बोले, राम 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 राम, जे भगवान है, ये भगवान है। बेचारा मधुमंगल, वो शायद उसके घर में नहाने की भी व्यवस्था होती होगी कि नहीं पता नहीं, उसके मुंह पे लगी कड़ी चाट गए। ये भगवान नहीं है, ये जरूर कोई भेलू पिया है। हम 33 करोड़ देवताओं को इसने पागल बना रखा है, ये भगवान नहीं हो सकते। ठाकुर जी तो प्रेम में प्रकट हुए हैं, ठाकुर जी तो अपनी प्रेमास्पद लीला कर रहे हैं। या जाने कहां गवार, ये गवारों के समझ आने वाली बात नहीं है। और ब्रह्मा तो वो है जिसकी एक बुद्धि नहीं है, 4 बुद्धि है। जब वे चतुरानन भगवान की लीला को ओछी समझ सकते हैं तो हम तो मानव। ब्रह्मा जी बोले, राम राम राम, ये भगवान नहीं है। और ब्रह्मा जी गए और भगवान के अवकाश पाते जैसे भगवान यमुना जी पान करने गए, उनके ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। अब देखता हूं ये बहलूपिया कृष्ण क्या करेगा। ठाकुर जी जैसे लौट के आए, सारे ग्वाल बाल हरण हो गए। भगवान बोले, मेरे ग्वाल बाल कहां चले गए भैया? खूब ढूंढे, नहीं मिले। ठाकुर जी रोने लगे, अरे मधुमंगल सीतामा तुम कहां चले गए? तभी ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया, नेत्र बंद करके ढूंढा कहां हैं। तब दिखे ब्रह्मलोक में हाथ पांव बांध के ब्रह्मा ने बंधी बना रखे। भगवान बोले, इस ब्रह्मा की इतनी हिम्मत। ठाकुर जी ने जैसे ही नेत्र खोले, जितने ग्वाल बाल थे सब ठाकुर जी में से प्रकट हो गए और उनके साथ ठाकुर जी लीला करने लगे। बोले, इसको तो बाद में बताऊंगा मैं। 1 वर्ष तक ठाकुर जी अपने ही अंदर से प्रकट किए ग्वाल बालों के संग लीला करते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को लगा, अब देखूं तो सही बहलूपिया कृष्ण क्या कर रहा है, रो रहा होगा जरूर। नीचे आकर के ब्रह्मा जी ने देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे वो सब नीचे भी घूम रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, ये कैसे संभव हो सकता है, इनको तो मैंने बंदी बना रखा है। तो ब्रह्मा जी बोले, मेरी जैसी डिट्टो कॉपी केवल और केवल नारायण कर सकते हैं और कोई नहीं। नहीं तो कोई और देवता में सामर्थ्य नहीं कि मैं जिसको बना दूं उसका दूसरा कोई बना दे।
ब्रह्मा जी बोले भैया आप तो क्षमा मांगनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे नहीं, ग्वाल बालों को लेके आता हूं, अर्पित करूंगा फिर क्षमा मांगूंगा। ग्वाल बालों को लेने के लिए ब्रह्मा जी नीचे से जैसे ब्रह्मलोक जाने लगे तो ब्रह्मा जी से पहले ठाकुर जी ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके गए, और रूप धारण करके ग्वाल ब्रह्मा जी के द्वारपालों से कहा आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, मेरे जैसे दिखने वाला दूसरा आए तो मेरा आदेश है सीधे प्रहार करके मारपीट के भगा देना उसको, कोई दिक्कत। भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में बैठ गए, असली ब्रह्मा आए तो वहां तो सीधे ऑर्डर थे कि सीधे मार दो। ब्रह्मा जी भीतर प्रवेश करने लगे, इतने में तो महाराज द्वारपालों ने बरसाने शुरू किए डंडा। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम ब्रह्मा को मार रहे हो, तुमको देख लूंगा मैं। बोले तेरे जैसे बहुत घूमे, चल भाग यहां से, हमारो असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं, तू बेलू पिया। ब्रह्मा जी बोले अरे मैं ब्रह्मा हूं, मैं नीचे गया था पृथ्वी पर देखने। बोले तुम ब्रह्मा नहीं हो, ब्रह्मा तुमसे 10 मिनट पहले आके भीतर चले गए। अंत में ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली हूं, मैं भेलू पिया हूं, मैं भेलू पिया हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है असली ब्रह्मा से मुझको मिलवा दो। तब लेकर के भीतर गए तो ब्रह्मा जी के पदवी पर स्वयं श्रीमन नारायण ब्रह्मा का रूप धारण करके बैठे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को वो साक्षात नारायण के रूप में दिख रहे थे। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, नौमिड्यते ब्रवपुषे टडिदंबराय गुंजावतम सपरिपृच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। हे ब्रह्मा जी, आपने गलत किया, आपको संशय हुआ था तो मुझसे मिलना था, ग्वाल बालों को क्यों हरण किया आपने? ब्रह्मा जी बोले भूल हो गई भगवान, क्षमा कर दो। बोले नहीं, इस भूल की क्षमा नहीं करूंगा मैं, और मेरा दंड यही है कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और भगवान रूठ करके चले गए। इससे बड़ा और क्या बुरा होगा, ब्रह्मा जी से भगवान ने बात नहीं करी। इसलिए भैया मैं बार बार निवेदन करता हूं, ठाकुर जी की सेवा में अपराध बन जाए चलेगा, पर ठाकुर जी जिनसे प्रेम करते हैं, ऐसे संत, ऐसे वैष्णव, ऐसे भक्तों का कभी अपराध